क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धरबे एड़े पाका लगे जिया तरसारी, धरबे एड़े पाका लगे जिया तरसारी, जियाई घाय तरसारी, कायाई घाय तरसारी। आज का मिस्सा बलिदान में हम सभी लोग मिस्टर अमृतराज के लिए प्रार्थना करते हैं। दुर्ग से ही आज उनका जन्म दिवस मना रहा है, उसके लिए स्पष्ट भविष्य, अच्छा भविष्य होने के लिए, भगवान का आशीष मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती आस्था जैन, उसका स्पष्ट लाभ के लिए और पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए भी मिस्सा बलिदान में प्रार्थना चाहते हैं। और मिस्टर प्रवीण जैन, उसका स्पष्ट लाभ के लिए भी मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। श्रीमती अंजना मिंज, उसको भी बहुत दिन से परेशान है, जो भी समझ में नहीं आ रही क्या बीमारी है, उसका स्पष्ट लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मंजू के लिए प्रार्थना करते हैं, लगभग 1 साल से कैंसर बीमार से पीड़ित है। माँ मरे उस पर दया करे, उसको चंगा करे। और श्रीमती आश्रिता मिंज, उसके लिए भी ब्रेन ऑपरेशन हो चुका है और जल्दी से ठीक होके अच्छी तरफ से रहने के लिए बसवर माँ के पास आके धन्यवाद कहने के लिए मिस्सा बलिदान में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर जैतून टिर्की और ज्योति टिर्की, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दोनों लोग नशा पानी से, दोनों मम्मी और बेटा दोनों लोग नशा पानी में पीड़ित है। उन लोगों के लिए भी भगवान उसी से छुटकारा देने के लिए और अच्छा जीवन बिताने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर जोस केरल से ही, जहाँ भी हो उसका जीवन संगिनी जल्दी मिलने के लिए, दोनों को अच्छी तरह से शादी होकर परिवार जीवन बिताने के लिए, परिवार में शांति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती सविता टिर्की बलरामपुर से भी बच्चे का वरदान के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम साथ ही साथ पिता परमेश्वर आस निकाल कर, आंख उठाकर हम लोग प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हम सबों को कोरोना से छुटकारा दे सके। आइए हम सभी लोग अपने मतलब भी छोड़कर प्रभु के पास समर्पित कर मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। आज का दूसरी बात में हम लोग सुनता है, दुनिया में कोई भी हम प्रभु से अलग नहीं कर सके। ना तो तलवार, ना तो भूख, ना तो प्यास, ना धन संपत्ति, लेकिन हम सोचना ही है पाप प्रभु से अलग करता है। इसलिए वो पाप को मिटाने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरकर हम सबों को बीच में मनुष्य रूप डालकर, मनुष्य होकर हम सबों के लिए मर चुका है, पुनर्जीवित हो गया है। आइए, फिर भी हम लोग पाप में डूब जाते हैं, वो पाप के लिए क्षमा मांगते हैं ताकि हम प्रभु से एक ही हो जाए। पाप भल भी मांगता है। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने अनजान कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और अगलों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ
क्या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। मेरे हानो धरा में ओ माहे खेलनो, दो आलरगी चैन के खेलनो, चैन चैन। मेरे हानो धरा में ओ माहे खेलनो, दो आलरगी चैन के खेलनो, चैन चैन। हे मेरा खंता बेलायो उर्मियुगु बंगायो, चोनहा बोलता सिनताई काय एमय माझी उर्बायो, नेमहा कामिच कयो रे केसली गती, ईमान दे, ईमान दे। मेरे हानो धारा में ओ माखे खेलनो, दा आलरगी चैन के खेलनो, चैन चैन। हे यीशु ख्रिस्ताय धर्म बेल खादाय, बंगा सिती न तरायु करा पावित्र बोलता, धायने माल दामिनी गयो मारे, पाड़ा लगदाम, पाड़ा लगदाम। मेरे खानो धारा में ओ माहे खेलनो, दा आलरगी चैन के खेलनो, चैन चैन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता ईश्वर, तू असीम स्नेह से हम पर शांत प्रद वरदान की वश करता है। हमारा जीवन भी तेरा ही वरदान है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इसे अपने प्रेम से संपूर्ण और सुदृढ़ बना दे, तथा इसका प्रदर्शन कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, आओ और खा लो। अध्याय 55 पद संख्या 1 से 3। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तब भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुन लो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नव जीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 35 से 37 और 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नंगता, जोखिम या तलवार?
किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चले दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन स्थान है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यह हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लिया। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंख उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़े से 12 ठोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। हम लोग मनुष्य को जरूरत के लिए हमेशा सुनते रहते हैं, रोटी, मकान और कपड़ा। मनुष्य जीने के लिए ये 3 ही जरूरत है। एक अच्छा संग में थोड़ा आदर पूर्वक बढ़िया से जीवन बिताने के लिए 3 जरूरत पड़ता है। लेकिन मेरे को लगता है एक मनुष्य संतुष्ट का जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जीने के लिए मैं जी रहा हूं वो समझने के लिए केवल रोटी का जरूरत पड़ता है। बिना कपड़ा हम लोग जो भी छोटा कपड़ा पहन के, फटा हुआ कपड़ा पहन के हम लोग जीवन बिता सकते हैं। बिना मकान बहुत दुनिया में जीवन बिता रहा है, लेकिन ऐसा मैं कहीं नहीं देखा बिना रोटी भी, बिना खाना भी अपने जीवन आगे बढ़ाने वाला किसी को मैं नहीं देखा। मेरे को एक याद आते हैं, जब मैं फिलॉसफी पढ़ रहा था, 3 साल
मैं और मेरा दोस्त फादर दिलीप के साथ मदर तेरेसा सिस्टर लोगों के पास काम करने के लिए जा रहे थे। वहां बुजुर्ग लोगों को नहलाना, उन लोगों को बाथरूम साफ करना, ये सब करके बाद में हम लोग खाना के लिए 2 बजे से जाते हैं। हमारे टेबल के ऊपर अच्छा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और सफेद सब्जी सब मिल रहा था। मैं यही भावना था, इतना सेवा करते हैं ये मदर तेरेसा लोगों के लिए, कहां से इतना पैसा आता है, हर दिन बिरयानी खिलाते हैं। एक दिन मैंने को सिस्टर बताया, सुरेश क्या वहां हॉस्टल होटल जाके वहां कुछ डब्बा है लेके आ सकते हैं? जी के सिस्टर में गया हूं। मैंने सोचा था सिस्टर वहां ऑर्डर दे चुका है, खरीद रही बिरयानी को। बाद में समझ गया प्यारे माता पिता का, जो अमीर लोग जिसके पास बहुत पैसा है होटल जाते हैं, खा के जो फेंकने वाला डब्बा से उठा के अच्छा टुकड़ा पीस को, अच्छा मछली चिकन को, अच्छा सब्जी को, अच्छा चावल को थोड़ा उठा के हम लोग को लाना पड़े। मेरे बहुत खराब लगा, एकदम खराब लगा। खाना मैं उस दिन नहीं खा पाया। बाद में समझ गया, आज जैसे सुसमाचार में प्रभु सबों को संतुष्ट होने तक खिला के जो टुकड़ा को भी निकाल उठा दिया है। सब लोग खाने के बाद इधर किधर टुकड़ा नहीं फेंका दिया है, सब जमा कर दिया है। जमा करके उसको भर दिया बास्केट में, टोकरे में भर दिया, 12 टोकरे हो गए। क्रिस्त में प्यारी माता पिता का, यहां मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हर दिन आप प्रभु का आशीष अनुभव कर रहे, मतलब एक ही 3 बार में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में इतने लोग बिना खा के मर जा रहे, लेकिन प्रभु आपके लिए भूखे, जब भूखे हैं आपको खाना देते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रभु आपके लिए प्यार दे रहा है, आशीष दे रहा है। जब मरुभूमि में इस्राएल लोग रोने लगे, आपको खाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान ने ऊपर से मन्ना दिखाया। और इन लोग भी आज शिष्य लोग आके उसको भेज दीजिए खाने के लिए, प्रभु का वचन तो सीखे, आध्यात्मिक भोजन ठीक है, लेकिन शरीर के लिए भी भोजन जरूरत है। प्रभु ने कहा नहीं, हम ही लोग भी खिलाया है, लेकिन जितना भी वेस्ट नहीं कर पाया। क्रिस्मे प्यारे माता पिता, हम लोग कितना लोग प्रभु का आशीष को वेस्ट कर रहे हैं। खाना का फेंक रहे, मतलब प्रभु का आशीष को फेंकने के बराबर है। हम जानते हैं, मैं बहुत बार यहां मैं देख रहा था, बच्चों के लिए मम्मी पापा लोग आमलेट कितना बेच देते हैं, बच्चे लोग नहीं खाते हैं, थोड़ा ठंडा होने से फेंक देते हैं। और दुनिया में कितना लोग बिना भूखे मर जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, केवल मेरे कहानी नहीं, पूरा दुनिया में भी बोलते हैं, दानों में सबसे उत्तम दान है खाना खिला लीजिए। जिन लोग भूखे हैं उनको खाना खिला लीजिए। क्यों? मतलब मनुष्य इतना तरसता है, केवल इतना छोटा पेट के लिए बहुत मेहनत करके काम करता है। जब आपके पास कुछ है, जिन लोग भूखे हैं उन लोगों के भूखे लोगों को खिला लीजिए। और ये केवल हम लोग ऐसे अपने पेट के लिए, भविष्य के लिए बहुत बचा के रखता है, बचाने गलत नहीं है, लेकिन जब आपके पास कुछ है, किसी लोगों को और पेट भरने के लिए भी दान दीजिए। वो आशीष कभी भी आपके वेस्ट नहीं होगा। वही आशीष आपके ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आप बाल बच्चों के ऊपर वापस लेके आएगा। आइए हम दुनिया में जितना लोग भूखे मर जाते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
प्रेरितों के धर्म से स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की देन और बैठा, वहाँ से जिंदों और मृतकों का विचार करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पत्र कातलिक धर्म धर्म के सामान पापों की क्षमा दे के फिर जुटना रंजन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। हम लोग हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करेंगे। ये कोरोना महामारी के समय में इटली में बहुत लोग मर चुका है और हमारे संत पिता को, वहाँ पुरोहित लोगों को, बिशप लोगों को प्रभु अच्छा रक्षा करने के लिए, प्रभु को योजना पूरा करने के लिए, उसको बचा कर रखने के लिए हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा धर्म प्रांत के लिए जो भी योजना है वो योजना पूरा करने के लिए प्रभु का आशीष जितना भी जरूरत है, हर प्रकार का आशीष प्रभु उनको देने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये कोरोना से भी उसको भी बचा के रखने के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा बसवार पल्ली के लिए पुरोहित, यहाँ पल्ली पुरोहित और अन्य पुरोहित लोग, सिस्टर लोग, प्रचार लोग और डायसिस में जितना पुरोहित लोग हैं, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको देखभाल करने के लिए और संभाल के रखने के लिए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये कोरोना महामारी के कारण बहुत लोगों को काम नहीं मिल रही, काम नहीं मिलने से उन लोगों को कमाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, जो भूखे भूखे हैं उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको उन पर दया करें ताकि उन लोगों को सही टाइम में खाने के लिए, कुछ खाने के लिए व्यवस्था करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना हम सुन। ये कोरोना से पूरा दुनिया को बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सीख लिया है प्रभु, हम पाप थे और हम लोग अपने पाप के लिए आज से निकल के प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को मिटा दीजिए, ये कोरोना से भी हमको दूर रखिए। हाँ प्रभु, अगर आप हमको दया नहीं करने से प्रभु, हमको दया करने वाला कोई नहीं रहता है। ये महामारी से दूर रखिए ताकि हम लोग और खुशी जीवन बिता सके। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज जितना लोगों के लिए हम लोग मिसा मतलब चढ़ा रहा है, सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैन, प्रवीण जैन, आस्था जैन, जैनी टिर्की, अंजया ज्योति टिर्की, अमृतराज और आश्रिता मीन्स, अंजला मीन्स, सिस्टर मंजू और सविता टिर्की, ये सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि उनका मतलब भी पूरा हो जाए। और उदयपुर से कुमारी मिनी, उनका पापा का स्पष्ट लाभ के लिए बहुत से प्रार्थना कर मांग रहे हैं। उनके भी जो नशा पानी से पीड़ित है, वो नशा पानी छूटने से उसका दिमाग खराब हुआ है, अबनॉर्मल हो रहा है, उसको भी चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए हम लोग थोड़ी समय तक मौन रखकर प्रार्थना करेंगे। ये सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उदाई चिरस है बाबा ई मैदाली इति खिलदाल निंगाची आदा इमयुज डान बाबा निंगा अरगादा सन्नी आलाम बाबा की डाइम आलाम अड़खाचे मांडी उदाई झीरस है बाबा ई मैदाड़ी इति खिलदाल लिंगाची आदम इमयुज डान बाबा लिंगा अरगादा।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पर कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही साथ तू ही आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु ने मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि के न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया। अब दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है, इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। यूकरिस्तिक बलिदान में बहुत मुख्य भाग्य है यूकरिस्तिक प्रार्थना। इस समय में हम लोग विश्वास करते हैं जो भी प्रभु के पास हम लोग प्रार्थना चलाते हैं सब कुछ प्रभु हमको आशीष के रूप में देगा। आइए हमारा व्यक्तिगत हर एक मतलब को भी प्रभु के वेद पर हम समर्पित करते हैं, जिससे पवित्र आत्मा ये रोटी द्राक्षरस को पवित्र बनते हैं, प्रभु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बनाते हैं। इस तरह को पवित्र आत्मा का प्रेरणा से हमारा सब मतलब भी पवित्र होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ऊपर अपने आत्मा के समस्त पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था करा, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारा संत पिता अपने अच्छी समाधान मत पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले हुए अपने कलीसिया के बीच सुधीले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान के आशय में पलों से जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग एक कोरोना बीमार से दुनिया से गुजरे गए हैं, उनका आत्म शांति के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारे रिश्तेदार लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम भी अनंत सौभाग्य बनी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे स्पष्ट सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय सन से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय सन से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु ये सब कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकतों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माँ, हमारी प्यारी माता, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग 7 दिन का नवीना प्रार्थना चला रहा है। माँ मरियम, माँ मरियम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। 18 सामान्य रविवार में प्रभु संदेश देते हैं, कोई भी प्रभु का प्यार से हमको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन माँ मरियम, हम लोग शारीरिक रूप से इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु का गिरजा से दूर हो रहे लोग ये कोरोना वायरस के कारण। हम सबों को ये कोरोना से छुटकारा दीजिए, मुक्ति दीजिए माँ मरियम, ताकि हम सभी लोग इकट्ठा होकर एक परिवार जी के आपका जन्म त्योहार में हम लोग मना सके। उस दिन अच्छा मौसम बना लीजिए और जो भी ये त्योहार मना रहे पल्ली पुरोहित और जो भी कमेटी लोग हैं, सबों को माँ मरियम आपका आशीष प्रदान कीजिए। और आज विशेष रूप से हम लोग अमृतराज, प्रवीण जैन, आस्था जैन, अंजुला मिंज, आश्रिता मिंज, सिस्टर मंजू, मिस्टर जोत, जैनीत और ज्योति टिर्की,
और सविता टिर्की, इन लोगों का मतलब के लिए आज हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। माँ मरियम, उन लोगों का मतलब पूरा कर लीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बनाए हो, जैसे वाल्मीकि में थी अब अनंत तक सदा रहेगी। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्पष्ट की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसपाल की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे श्री की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ली। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग बना दे। यह हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जो भी अपने व्यक्तिगत मतलब भेजना चाहे कृपया प्रेयर इन नीड व्हाट्सएप ग्रुप में और प्रेयर इन नीड फादर सुरेश प्रेयर इन नीड यूट्यूब चैनल में भी कमेंट के रूप में अपने मतलब भेज सकते हैं। कुछ लोग सबके सामने मतलब भेजना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में लिखा हूँ 7999859993, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को मतलब के लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करने के लिए ये चैनल चालू किया है। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरियम
मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। इन सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।